इस पे तो मुर्गी खून की स्मेल आ रही है। सूंघो। नहीं नहीं। लगता है कोई शरारत से अपने घर का कूड़ा यहाँ पे फेंक गया। मैं जरा उसको बाहर फेंक के आता हूँ। हाँ। मैंने तुम्हें कहा था कि अफ्तारी के थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक करना। उस तरफ अफ्तारी का सायरन बजा नहीं, तुम अपना काम की निकल लिए। उनके बेटे को उन्हें वापस देना होगा ताकि उनका तुम पर एतमाद बहाल हो सके। नोमी, नोमी, मेरा बच्चा कहाँ से? मेरा बच्चा ये नोमी कहाँ से मिला ये? अरे खुदा को शुक्र है ये इन भाई साहब को मिल गया। जैसे हम लोग नोमी को ढूंढ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ये भाई साहब इसका घर ढूंढ रहे थे। क्यों भाई, आइंदा जाओगे आइसक्रीम खाने बाहर? आइसक्रीम? आपको कैसे पता चला कि आइसक्रीम खा रहा था? अब तो हंगामा मच जाएगा और फायदा भी कोई नहीं होगा। अरे ये क्या हुआ? शफीक की मिस कॉल आई थी, मेरा ध्यान बढ़ गया, गिलास गिर गया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पता नहीं, कोई दरवाजे पे रख के चला गया। अरे अरे ये तो कूड़ा करकट है। लाओ दिखाओ जरा। इस पे तो मुर्गी खून की स्मेल आ रही है। सूंघो। नहीं नहीं। लगता है कोई शरारत से अपने घर का कूड़ा यहाँ पे फेंक गया। मैं जरा उसको बाहर फेंक के आता हूँ। हाँ। मैं जरा ये साफ कर लेती हूँ। तुम अफ्तारी तो कर लो पहले, बैठो। मैं कर लूंगी रोजा इफ्तार, पहले ये साफ कर देती हूँ। हेलो जी महबूब भाई। नादिर, तुमने ये क्या किया? क्या हुआ महबूब भाई? मैंने तुम्हें कहा था कि अफ्तारी के थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक करना। उस तरफ अफ्तारी का सायरन बजा नहीं, तुम अपना काम की निकल लिए। मैं माफी चाहता हूँ महबूब भाई, मैं डरा हुआ था और बस ख्याल नहीं रहा मुझे। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से। ये शॉप पर तू जहाँ रख के गया था वहीं रखा हुआ है। वापस आ जल्दी और लेके जा इसे, समझा? वापस ले जाऊं? और क्या, पुलिस के हाथ लगवाएगा तू? तूने वैसे भी मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे। जल्दी आ, शॉप पर लेके जा, समझा? जी जी ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ वापस। आपने अभी तक रोजा अफ्तार नहीं किया, करें? जी जी मैं लेता हूँ। ये हमारे बाजार का तो नहीं लगता। हाँ, ये आज इफ्तारी महबूब भाई खुद लेकर आए। अच्छा, नफीसा तुम वो फोन पे कोई बात करने का कह रही थी? हाँ, वो मैं बताना चाह रही थी कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। ओह अच्छा,
चलो अच्छा किया। वैसे भी जहाँ मर्जी ना हो तो वहाँ काम करने का मजा नहीं आता। वो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई नौकरी है मेरे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल है। तुम चाहो तो कल से आ सकती हो। नहीं, पहले नोमी मिल जाए मुझे, फिर मैं कोई काम शुरू करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब दिल चाहे नौकरी पे आ जाओ। तब तक सलमान भाई की इजाजत ले लो। इनकी इजाजत से ही मैं कह रही हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे मुलाजिम की गलती की वजह से सारा काम खराब हो गया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। महबूब यार, दोबारा ऐसा काम ना करना। क्या मतलब? मतलब ये जो तुम बता रहे हो ना मुझे, उससे साफ जाहिर होता है कि कुदरत उसे बचाना चाहती है। अबे तो कुदरत ने मेरे लिए भी 3 मौके दिए हैं ना। तुम फिक्र ना करो, मैं अगली कोशिश कुछ दिन के बाद करूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और कैसे करना। अगली बार मैं तुम्हें दूसरा फार्मूला दूंगा, केमिकल रिएक्शन वाला दवा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? उनके बेटे को उन्हें वापस देना होगा, ताकि उनका तुम पर एतमाद बहाल हो सके। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर ठीक है, करते हैं। शायद खफा है वो आपसे, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं, लेकिन लोग आपकी कैफियत को नहीं समझते। मसला तो यह है कि मैंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। जमाने में जो मुझ में गुस्सा भरा हुआ था वो सारा उस पर निकल गया। जो उसकी मुस्तहक नहीं थी। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपके लिए नई खातून हायर कर दूं। नहीं नहीं मेहताब, मुझे वो ही चाहिए। उसने मेरे खून को अंदर से तबाह करके रख दिया है। हो सकता है मैं किसी और खातून को बर्दाश्त न कर सकूं, और शायद वो भी मुझे बर्दाश्त न कर सके। ऐसा करो, तुम नफीसा से किसी तरह बात करो और उसे यहां पर आओ। लेकिन वो तो बात करने को तैयार नहीं है। शायद मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचें। तुम नहीं समझोगे मेहताब, वो जिस कर्ज के साथ मुझे अपना दर्द सुना के गई है, वो अल्फाज मुझे चैन से सुनने नहीं देते। मुझे किसी पल चैन नहीं मिल रहा। मुझे पता है मैंने उसका दिल दुखा है। तो क्या मैं आपकी अपने फोन पे बात करवाऊं उसकी? नहीं, बल्कि मुझे उसके घर जाना होगा। हाँ ये ठीक रहेगा। मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, ये बात तो मैं मान गई कि तू दुखी दिल की पुकार सुनता है। मेरी आजमाइशें कब खत्म होंगी मेरे अल्लाह, कब खत्म होंगी? अपने बेटे नोमी से कब मिलूंगी? हेलो। क्या?
क्या वाकई? ठीक है, आप आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आ जाए। ओके ओके। नफीसा, नफीसा जल्दी आओ। नफीसा, क्या हुआ? खुदा ने हमारी सुन ली, हमारा नोमी मिल गया है। क्या? हाँ, नोमी मिल गया? अभी महबूब भाई का फोन आया था, वो लेके आ रहे हैं उसे। अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे महबूब। बेशक तू सुनने वाला, तूने मुझ तो ख्याली की दुआ सुन ली। तो अपने बंदों के ईमान की मजबूती के लिए उनको आजमाइशों के सहारे दिए रखे हुए। शुक्र है मेरे महबूब, तू रहमान, तू रहमान और रहीम। तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है। मम्मी, नोमी मिल गया? हाँ मेरे बच्चे, नोमी मिल गया। हाँ बेटा, नोमी मिल गया। नोमी, नोमी, मेरा बच्चा कहाँ से? मेरा बच्चा, ये नोमी कहाँ से मिला ये? अरे खुदा को शुक्र है, ये इन भाई साहब को मिल गया। जैसे हम लोग नोमी को ढूंढ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ये भाई साहब इसका घर ढूंढ रहे थे। कहाँ थे नोमी? मम्मा ने बहुत याद किया। आप लोग आए ना अंदर, मैं सलमान को बताती हूँ। हाँ चले आए। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। सलमान, सलमान ये देखिए, हमारा नोमी मिल गया। नोमी, नोमी बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे एक अंकल साथ ले गए थे। कौन थे वो अंकल? पता नहीं, वो अंकल मास्क लगाए हुए थे अपने मुंह पर। महबूब भाई कैसे मिला ये? कहाँ से मिला आपको? अरे सलमान भाई, ये सब तो इन भाई साहब की मेहरबानी है। यकीन करें, मैं लोगों के घरों में जाके बेल दे के पूछता रहा। ये तो एक जगह मोहल्ले से किसी तरह पता चला जी यहाँ से कोई बच्चा मिला है। बड़ी मुश्किल से इनका एड्रेस मिला। जब वहाँ पहुंचा तो नोमी वहाँ मौजूद था। अब बाकी आगे की कहानी आपको बताएंगे, बताएं इनको आप। असल में ये बच्चा मुझे गाड़ी में बैठा मिला था। मुझे शक हुआ कि कोई मसला है। मैंने गाड़ी वाले से पूछताछ की तो गाड़ी वाला गाड़ी छोड़कर भाग गया। फिर मैं इस बच्चे को अपने घर ले आया। मैंने मस्जिदों में ऐलान भी करवाए और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करवाई थी। बच्चा तो रोए जा रहा था जी, और कहता था मुझे अब्बू के पास जाना है। मेरे अब्बू पट्टी करवाने गए थे। अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बर्गर भी खिलाया और पिज़्ज़ा भी खिलाया, और मुझे उन्होंने मोबाइल में गेम भी खिलाया और कार्टून भी दिखाए थे टीवी में। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया और उसका इतना ख्याल रखा। हाँ नहीं बहन जी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझसे ज्यादा आप इन भाई साहब का शुक्रिया अदा करें। ना बच्चा पुलिस को मिला, ना आप लोगों को मिला। ये इन भाई साहब ने दिन रात एक करके बच्चे को ढूंढा है। ये सारा सेहरा इनके सर जाता है। वाकई महबूब अहमद, ये सब तुम्हारे एहसानों का नतीजा है। इतनी भाग दौड़ की कि हमारा नोमी हमें मिल गया, वरना हम तो बेबस थे। अरे नहीं नहीं, अब तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे। क्यों भाई, आइंदा जाओगे आइसक्रीम खाने बाहर? आइसक्रीम? आइसक्रीम खाने गए थे? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मैंने कोई नहीं खाई आइसक्रीम। अच्छा, फिर ये अंकल क्यों कह रहे हैं कि आप आइसक्रीम खाने गए थे? आपको कैसे पता चला कि आइसक्रीम खा रहा था?